मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू सो मच। आप देख ही नहीं रहे हैं हमारे इस सीरीज़ को, प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स का जो सीरीज़ हमने ये शुरू किया है, तो देख ही नहीं रहे, बल्कि इसे आप लाइक भी कर रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं लोगों को और कमेंट भी कर रहे हैं। आपका हर शब्द हमें सम्मोहित कर जाता है, हर शब्द मुझे प्रेरित कर जाता है दिन रात आपके लिए परिश्रम और श्रम करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना, एक शब्द चित्र और आवाज इंसान को बदल देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए। सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, सब्सक्राइब भी करवाइए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक इस बात को फैलाइए। कल तक हमने आपसे बात की थी, ये कुछ 12 सवाल के बारे में हमने आपसे बात की थी। आज 12 से हम बात नहीं बल्कि 13 से बात शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कौन सी 12 बातें थी। यहां तक मैंने ये प्रैक्टिस सेट 2 ही था और ये माई सिस्टर इन लॉ, जो मैंने कहा था सिस्टर्स इन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्यों कहा था इसकी जानकारी आपको दिया गया था हमारे इससे पहले वाले वीडियो में। सिस्टर इन लॉज के स्थान पे सिस्टर इन लॉ का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमने कहा था दीज के साथ काइंड नहीं काइंड्स का इस्तेमाल करेंगे, डिटेल्ड में हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। फिर हमने कहा था डिड नॉट, यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे कंसीड का, क्यों करेंगे इसकी चर्चा भी किया गया था। प्रीसीड का कुछ और अर्थ होता है, एक्सीड के बारे में भी बात किया था, क्या एरर आता है एक्सीड से संबंधित, रिसीड के बाबत बात हुई थी और आंसर कहा गया था कंसीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके तीनों के बाद टू का इस प्रयोग नहीं होता है। फिर हमने कहा था स्वेर के बारे में 2 बातें बताई थी। अब्यूसिव स्वेर के बारे में हमने आपसे 2 बातें की थी कि कुछ ऐसे शब्द को ऑफेंसिव और रूड वर्ड का इस्तेमाल करके किसी को इंसल्ट करना, या फिर हमने आपसे बात की थी कि स्वेर का मतलब होता है कि प्रॉमिस करना कि जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। और ये स्वेर का मतलब होता है, जैसे कहना आई स्वेर इट, मैं कसम खाई कहता हूं कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। एग्जाम्पल दिया था, समझाया था आपको। और फ्रेजल वर्ब के रूप में स्वेर इन का मतलब होता है शपथ दिलाना, इसकी चर्चा भी हुई थी। लिखा हुआ ना, टू बी स्वर्न इन का अर्थ होता है शपथ दिलाना। कैंटैंक्रस के बारे में ही बात हुई थी। इसके बाद हमने आप इस सबका मीनिंग भी आपको बताया था। उसके बाद बात हुई थी कनासर के बारे में, कनासर का मतलब क्या होता है, कौन से सर कंजंक्शन पढ़ाने में कनासर है, विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं। इसके बाद बात हुई थी, तीनों शब्दों का मीनिंग भी लिखकर आपको दिया था। उसके बाद फिर हमने आपसे नगेटरी के बारे में बात की थी। नगेटरी मतलब विकार महत्वहीन होता है। फिर इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, एंटोनिम है तो एंटोनिम क्या होगा, मैंने यहां बताया था आपको। ऐसे करके नेब के बारे में हमने बताया आपको, मीली माउथडी के बारे में भी आपको समझाया। बाइफिट्स एंड स्टार्स के बारे में बात हुई है। बाइफिट्स का मतलब क्या होता है, बाइफिट्स एंड स्टार्स का मतलब आई हैड नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में विस्तार से मैंने बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ही नहीं, बल्कि इधर और, नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और से 5 प्रकार के एरर पूछे जाते हैं। आप जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो को। और यहां भी मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद अगो होने पे, स्टडी होने पे, द अदर डे होने पे हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी 12 तक मैंने आपको बातें बताया था। आज शुरुआत करते हैं हम 13 से हम शुरुआत करते हैं। 13 में क्या है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और रेवरेंटली होता है ना। रेवरेंटली मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। तो जब आप किसी के बारे में रिस्पेक्टफुल टर्म में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में जो सेक्रेड है, पवित्र चीजों के बारे में जब हम बात नहीं करते हैं, क्या चीज, गंदी गंदी बात करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। एम.एफ. हुसैन साहब ने एक बार हिंदू देवी देवताओं का नगण्य चित्र बना दिया था। नग्न चित्र, नगण्य नहीं बल्कि नग्न चित्र बना दिया था। हिंदुओं लोग ने बहुत इसकी आलोचना की और कहा यह मेरे ईश्वर की निंदा है, ये ब्लास्फेमी है। हुसैन साहब, ये ब्लास्फेमी है। हुसैन साहब ने कहा यह आपकी ब्लास्फेमी है, ये आपकी ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी नहीं है। ईश्वर की निंदा मैं कैसे कर सकता, ईश्वर इतना छोटा है कि हुसैन उसकी निंदा कर ले। हुसैन की औकात नहीं कि वो ईश्वर की निंदा कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ब्लास्फेमी नहीं, ये ग्लैस्फेमी है, ग्लैस्फेमी। एथिस्ट का मतलब और मतलब होता है नॉट, थी मतलब गॉड। आईएसटी हम व्यक्ति को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक,
जो भगवान पे भरोसा ना करे। थिस्ट मतलब आस्तिक, एथिस्ट मतलब नास्तिक। हमारे विवेकानंद कहते हैं भाई बहनों, सबसे बड़ा नास्तिक व्यक्ति कौन है, एथिस्ट कौन है, अधार्मिक व्यक्ति कौन है? जो स्वयं पे भरोसा नहीं करता है, जो स्वयं पे विश्वास नहीं करता है, खुद के जीवन को ट्रस्ट नहीं करता है, जो अपने जीवन को ट्रस्ट नहीं करता है। भगवान पे ट्रस्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जीवन पे जरूर ट्रस्ट करना। जो अपने जीवन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो पत्थर पे क्या ट्रस्ट करेगा, वो पत्थर पे क्या विश्वास करेगा? विश्वास नहीं ढोंग करेगा, वो ढोंग होगा उसका। जीता जाता व्यक्ति को नहीं विश्वास कर पा रहे हो, फिर पत्थर पे विश्वास करने की ढोंग कर रहे हो। पत्थर में तुम्हें भगवान दिख रहा है और पति में कहीं परमेश्वर नहीं दिखता है। पत्थर में तुम्हें पार्वती दिख रही है, पत्नी में कहीं पार्वती नहीं दिखता। ये ढोंग है भाइयों बहनों, ये ढोंग है। तो सबसे बड़ा एथिस्ट कौन है? जो स्वयं पे भरोसा नहीं करता है, जो स्वयं को मोहब्बत नहीं करता, जो स्वयं की पूजा नहीं करता है, जो स्वयं के बारे में बात नहीं करता है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग irreverently about sacred things, आंसर आ जाएगा ब्लेस्फेमी। डिफेक्शन का मतलब होता है टू लीव अ पार्टी, टू लीव अ कंट्री, टू गो समवेयर। हमारे सिद्धू जी क्या है, उन्होंने डिफेक्शन किया है। बीजेपी को छोड़ कहां चले गए? वो बीजेपी को छोड़ वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये डिफेक्शन कहलाता है। बीजेपी से नहीं रहा अफेक्शन, इसलिए उन्होंने किया डिफेक्शन। डिफेक्शन डिफेक्शन बेलिकोस तो जानते हैं आप, बेलिकोस एक शब्द है, बेलीजेरेंट। आप कहो तो मैं लिखूं बेलीजेरेंट। यह है बेली 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 जेरेंट, बेलीजेरेंट। बेली जो रेंट पे रहती है, बेली जो रेंट पे रहती है, वो बेलीजेरेंट है। वो बार बार भाइयों बहनों, वो बार बार कहती है आंटी को, आंटी नाम है मेरा बेली, रेंट नहीं दूंगी और बार बार रेंट मांगने आओगी तो अंकल से हाथ धो लोगी। मैं हूं बेलीजेरेंट, झगड़ालू हूं, बेलीजेरेंट हूं, मैं बेलीकोस हूं। मैं बेली डांस करती हूं और डांस करके आपस में लोगों को लड़ा देती हूं, इसलिए तो लोग कहते हैं मुझे बेलीकोस बेलीकोस बेलीकोस। तो एथिस्ट भी याद रखिएगा, ब्लास्फेमी, डिफेक्शन और बेलीकोस। जब भी किसी रिश्ते में नहीं रहा अफेक्शन, वहां से करना पड़ जाएगा आपको डिफेक्शन। कर्तव्य की चूक भी होता है, इसका मतलब डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी भी होता है। एथिस्ट नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बेलिकोस लड़ाकू झगड़ालू, इंक्लाइन टू वॉर और फाइट। डिफेक्शन कर्तव्य से भागना, अबैंडनमेंट ऑफ अलिजियंस और ड्यूटी। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में दिन रात बात करे, इसे क्या कहेंगे? उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं। जो ईगो हर बात अब ईगो की बात करे, जो ईगो प्रधान व्यक्ति होते हैं ना, वो ईगोटिस्ट कहलाते हैं। इग्वाइस्ट तो सेल्फ सेंटर्ड को कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति को हम इग्वाइस्ट कहते हैं। इग्वाइस्ट, सेल्फ सेंटर्ड को इग्वाइस्ट कहा जाता है। एलिट का मतलब होता है कुलीन, एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, सुपीरियर क्लास। और इमेटिक मतलब होता है दैट काउजेज नोजिया और वॉमिटिंग। इमेटिक, इमर्ती खाओगे इमेटिक हो जाओगे, इमर्ती खाओगे इमेटिक हो जाओगे, इमर्ती खाओगे इमेटिक हो जाओगे। मकसद है आपको हर शब्द याद करवाना, सिर्फ एक शब्द नहीं। नेक्स्ट शब्द की बात करें हम, नेक्स्ट शब्द की बात कर लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें ढूंढना है। इनकरेक्टली क्या है? देखो सॉवरेंटी को ऐसे याद रखो, एस सॉवरेंटी तो आएगा ही आएगा। फिर ओवर और आर को लेना है कॉमन। ओवर रेन, रेन ऐसे लिखेंगे, रेन तो जानते हैं आप, रेन पहले ई आएगा फिर आई आएगा रेन, और उसके बाद आ जाएगा टी हम तब इस्तेमाल करते भाई बहनों, टी तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी शब्द को नाउन बनाने की आवश्यकता होती है। टी एक सफिक्स है, जैसे पर्सनालिटी, जैसे एक्टिविटी, जैसे मोरालिटी, सिंसियरिटी, तो ये नाउन बन गया। तो याद रखिएगा एस, ओवर, रेन और टी सॉवरेंटी बन गया। बाकी यहां भी याद करेंगे, देखिए ये ईएन जो दर्द देना उसको याद कर लो। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ईएन है और यहां पे एन ई हो गया है, उल्टा हो गया ना। कोई ना कोई हुक तो बनाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आए तो समझ जाइए कि ईएन और एन ई हो गया। उसके बाद तो आर ई और आर ई यहां भी है। ट्री है, प्री है, यहां पे ट्री है और यहां पे प्री है, और यहां पे जो लिखा हुआ है इसी का उल्टा यहां पे लिखा गया है। तो कुछ शब्द होते हैं जहां पे आपको हुक लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे ही सारे शब्दों को याद करेंगे। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉवरेनिटी बिल्कुल है, एस आ गया, ओवर आ गया, ये रेन आ गया और ये टी आ गया, प्रभुता। बाकी एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी, रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक और अप्रेंटिस, नौसिखिया। यहां भी आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां पे क्या है? परसेवरेंस है, पर
स वी, और रंस में ए नहीं, ई नहीं, ए आएगा, परसेवरेंस आएगा। मतलब हर जगह ई है, हर जगह ई का बोलबाला है। परसेवरेंस एक ऐसा शब्द है जहां पे ई का बोलबाला है, लेकिन ए भी तो आएगा, अपना टाइम आएगा, यहां पे ए आएगा। बाकी हुक बनाइए, यहां पे डबल सी डबल एम, इधर भी ओ इधर भी ओ, डबल सी डबल एम, और डेसन में कोई दिक्कत नहीं करता। कभी कभी एम काट दिया जाए, कभी कभी सी काट दिया था हमारे एग्जाम में, तो जो कट के स्पेलिंग एरर क्रिएट किया जाता है उसी पे हमें ध्यान देना है। ऐसे हमें सारे शब्दों को रिलेट करते जाना है। ट्रैंक्विलिटी शांति, रेस्प्लेंडेंस चमक, एकोमोडेशन व्यवस्था। ये मत सोचना मेरे भाई बहनों कि जो स्पेलिंग एरर है वो हमेशा स्पेलिंग एरर में ही आता है। जो आज स्पेलिंग एरर बन के आया कल एंटोनिम सिनोनिम बन के आ जाएगा। होता है ऐसा, हजारों बार हुआ है, इस बार भी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये है PQRS। ये हमारा क्या है? PQRS है। PQRS के बारे में आपको ध्यान से समझना है। और शुरुआती दौर में जब तक मैं आपको PQRS के बारे में विस्तार से कभी नहीं बता देता हूं, फिलहाल आप जैसे मैं बता रहा हूं ना, एक छोटी छोटी चीजों को हर दिन आपको सीखना है, क्योंकि हर दिन आएगा PQRS, हर दिन। तो हर दिन देखना मास्टर ने कैसे बनाया, और ये देखते आपका खुद का अपना एक स्टाइल अंदाज डेवलप हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जो डर गया सो मर गया, डरने की आवश्यकता नहीं, डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही बात। हम अपने इमेजिनेशन से इतने लदे पड़े होते हैं कि हकीकत उस पर भारी, हकीकत पे वो भारी पड़ जाता है। हकीकत में हम एक सफल इंसान हैं, लेकिन हमारा डर हमें बार बार असफलता की ओर ले जाता है। डरना नहीं है, करना है। डरने के बजाय हमें कुछ करना है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन अदर कंट्रीज विच आर पॉपुलेटेड बाय हैव्स, frustration is among them also because they do haves. In some countries frustration exists because these countries are populated by have-nots. Frustration is a global cancer. It has spared no. अब देखिए यहाँ पे frustration है, और यहाँ पे आ गया it has no. It has spared no country. तो ये जो ईट आया किसके लिए आया? फ्रस्ट्रेशन के लिए आया। यानी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी फ्रस्ट्रेशन आएगा उसके बाद ईट आएगा, यानी आर और एस का कॉम्बिनेशन बनेगा। और आर और एस का कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, यहीं पे है आर और एस। जब भी आएगा फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर ईट आएगा। आर एस कहीं पे है, आर एस कहीं पे नहीं दिख रहा है। रोवाल स्ट्राइक सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो हमें ऑप्शन ए ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर ए दिया हुआ है। आर में प्रयुक्त फ्रस्ट्रेशन एक नाउन है, और इसमें इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग हुआ है। इसलिए नाउन प्लस प्रोनाउन के नियम के आधार पे आरएस एक मैंडेटरी पेयर बना रहा है, और आरएस मात्र ऑप्शन ए में है, इसलिए यही सही आंसर है। यहां पे देखिए, अगर हम 18 नंबर की बात करें हम, तो लिखा हुआ है रियल पर्पज अंडरलाइंग दिस मैक्सिम। अब देखो दिस मैक्सिम है, तो कोई ना कोई मैक्सिम की चर्चा पहले हुई है। और मैक्सिम क्या होता है? मैक्सिम मतलब होता है कि कोई भी बातें जो टीचिंग दे जाए आपको, जैसे एक स्टेटमेंट है, प्रोवर्ब है, मैक्सिम हो गया, डिक्टम हो गया, एफोरिज्म हो गया, बहुत सारे शब्द हैं। अब एक मैं डिक्टम सुनाता हूं आपको, एक मैक्सिम सुनाता हूं आपको। कहते हैं कि इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ध्यान से सुनना, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, you will find a way. If it is important to you, you will find a way. If it is not, you will find an excuse. If it is important to you, you will find a way. And if it is not important to you, you will find an excuse. जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका रास्ता ढूंढ लोगे, वहां तक पहुंच जाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर किसी से मोहब्बत है तो आप उसके लिए कुछ भी कर जाओगे, क्योंकि मोहब्बत आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए हजार बहाना ढूंढ लोगे कि आखिर आपने क्यों नहीं किया, क्यों प्राप्त नहीं हुआ, हजार बहाने ढूंढ लोगे आप। एक्सक्यूज, डैड ये नहीं था, वो नहीं था, गरीब था, अमीर था, पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था, समय नहीं था, ये नहीं था, एक्सक्यूज ढूंढ लोगे, क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो काम करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ढूंढो कि कौन काम इंपॉर्टेंट है, फिर रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा तुम्हें।
ही हैज विद इन। अब देखो यहाँ पे ही का इस्तेमाल आगे नहीं पढ़ेंगे हम। फिर मैन ही समझ, मैन आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये मैन स्वाभाविक है, मैन और ही नाउन आ गया। इसका मतलब है आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। और आर और क्यू कहां पे दिया हुआ है, आर और क्यू हमारे पास दो ऑप्शन में है, एक यहां पे आर क्यू है और एक यहां पे आर क्यू है। अब आपको देखना है पी तो पहला नहीं होगा। पी पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दिस मैक्सिम की बात हुई है। इसका मतलब है इससे पहले चर्चा कोई ना कोई मैक्सिम की हुई है, तभी कहते हैं दिस मैक्सिम। आपने कोई स्टेटमेंट दिया और फिर मैं बाद में कहता हूं दिस स्टेटमेंट इज नॉट गुड। कब, जब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा तो दिस स्टेटमेंट हमेशा जो पहला स्टेटमेंट होगा उसके बाद आएगा, यानी ये पहला कभी हो ही नहीं सकता। यानी पी पहला नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे आपको तरकीब लगाना, कोई जो ही नहीं कि आपको देखा मैंने पढ़ा भी नहीं और फिर देखते ही बना दिया। ऑप्शन से बनाइए और जो मैंडेटरी पेयर ढूंढने का जो तरीका है ना वो सीखना पड़ेगा, ना कि पूरा अर्थ निकाल के सीखना पड़ेगा। हाँ, जहां छोटा मोटा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो अर्थ भी देख लिया और बना भी दिया। आर में प्रयुक्त मैन एक नाउन है और क्यू में इस नाउन के लिए प्रनाउन ही का प्रयोग किया गया, इसीलिए नाउन प्लस प्रनाउन के नियम के आधार पर आर क्यू एक मैंडेटरी पेयर बना रहा है। पर इस मैंडेटरी पेयर की मौजूदगी ऑप्शन ए तथा सी दोनों में है। इसलिए अब यह देखना होगा कि फर्स्ट सेंटेंस पी बनेगा या आर। पी में प्रनाउन दिस का प्रयोग हुआ है और प्रनाउन वाला सेंटेंस कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, अतः यह स्पष्ट है कि आर फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। अब बात करते हैं व्हाई डू यू वेस्ट मनी। व्हाई डू यू वेस्ट मनी, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, इसका पैसिव क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपने अगर बनाया है व्हाई इज मनी बीन वेस्टेड तो गलत बनाया, बी बनाया तो भी गलत बनाया, अगर डी बनाते तो दर्द दे जाती भाभी, और सी बनाया तो चुरा के ले गया दिल मेरा कोई। वाई इज मनी वेस्टेड बाई मी यू, ये सी आंसर है। क्यों आएगा सी, आइए आपको दिखाते हैं सी के पीछे की वजह क्या है। इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। यस यस, समझते हैं इस बात को। एक्टिव, आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये दोबारा कभी दर्द नहीं देगा आपको। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद यहां पे क्या आएगा, डूअर, और डूअर के बाद आ जाएगा मेन वर्ब। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा जो हमारे सवाल में दिया हुआ है, डू ही लिखते हैं। वाई डू यू वेस्ट मनी, वाई डू यू वेस्ट मनी तो डू लिखेंगे, या डज लिखेंगे, या डू डज ही लिखेंगे, डिड भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। डू डज आएगा, फिर डूअर लिखते हैं, और डूअर के बाद फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जब भी आएगी तो, और उसके बाद फिर एक नाउन प्रोनाउन लिखते हैं, और फिर जो लिखना लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसका पैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत ही आसान बनाना है। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिख दो आप, एज इट इज क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने, और ये डू डज है, इसको इज एम आर में तब्दील कर दो, इज एम आर में तब्दील कर दो। और उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद ये जो नाउन प्रोनाउन है इसको यहां पे लिखो। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके बाद फिर इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिख दो, और इसके बाद बाई लिखो ताकि प्रेपोजिशन के जरिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सके डूअर के साथ, और यहां पे डूअर कर दो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बनके तैयार हो गया। बहुत आसान है बनाना। अब इसी पैटर्न पे मैं लिखता हूं, वाई डू यू लव मी, वाई डू यू लव मी, वाई डू यू लव मी, वाई डू यू लव
मी, तुम मुझे क्यों मोहब्बत करते हो। अब बनाते जाइए, लिखिए वाई। अब डू को तब्दील कर देना किस में, इज एम आर में, लिख दिया इज एम आर लिख दिया। और उसके बाद ये जो नाउन प्रोनाउन था उसको यहां पे लिखना है। तो नाउन प्रोनाउन यहां पे क्या है, मी है। मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। और उसके बाद ये जो लव है ये थर्ड फॉर्म में लव्ड हो जाएगा, फिर बाई आ जाएगा और यू आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ गया। तो वाई, अब देखो आई अगर सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब तो सब्जेक्ट के मुताबिक आता है ना, तो आर नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, आई के साथ एम आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, वाई एम आई लव्ड बाय यू, वाई एम आई लव्ड बाय यू, वाई एम आई लव्ड बाय यू। एक सेंटेंस को ध्यान में रखना और सेंटेंस का जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे आधारित बार बार जो सवाल आएंगे उसको बनाते चले जाना। स्ट्रक्चर याद रहेगा नहीं दिमाग में, लेकिन हाँ सेंटेंस आपके ध्यान में रहेगा, सेंटेंस आपके ध्यान में रहेगा। वाई एम आई लव्ड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा क्यों प्यार किया जाता हूं, वाई एम आई लव्ड बाय यू। अब इसी को ध्यान में रखते हुए फिर आप सोचते हो कि मास्टर जी क्वेश्चन वर्ड बता देते तो मजा आ जाता, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं पहली बार, तो क्वेश्चन वर्ड बता दो मजा आ जाएगा। ये लीजिए जी क्वेश्चन वर्ड हु, और हु के बाद एम लगा दो बन जाएगा हुम, और WH में AT लगा दो व्हाट हो जाएगा, और WH में ICS लिख दो विच हो जाएगा, और WH में OAC लगा दो हुज बन जाएगा, और WH में ERE लगा दो वेयर बन जाएगा, WH में Y लगा दो वाई बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद फिर क्या हो गया, WH में आपको EN लगा देना वेन हो जाएगा, और उसके बाद लिख दो हाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन वर्ड जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन वर्ड हु वहां पे मत लिखना जो हमने स्ट्रक्चर बताया है, वहां पे व्हाट भी मत लिखना, होम भी मत लिखना, और विच भी मत लिखना। बाकी सबको लिखकर आप बना सकते हो, बाकी सब बने, क्योंकि इसके और भी तरकीब होते हैं बनाने में, तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि इन चारों का अंदाज अलग अलग होता है। जब हु आ जाएगा वहां पे हु के बारे में बता देंगे, कभी हुम आएगा हुम के बारे में बता देंगे, व्हाट आएगा व्हाट के बारे में बता देंगे, विच से बनेगा पैसे विच बता देंगे। बाकी ये पांचों बनाया जा सकता है जो मैंने लिखकर बनाया है। तो आइए इन्हीं बातों को समझते हुए ये जानते हैं कि क्या बनेगा इसका। Why do you waste money? तो देखो हमने कहा था वाई को वाई लिखना, वाई लिख दिया आपने, वाई वाई सब जगह आ गया, और डू को बदल देना इज एम आर में, इज एम आर में, तो इज 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 बिल्कुल सही है, तो ये हैज गलत हो गया। अब ये मनी है जो नाउन प्रोनाउन है, जो नाउन है सब्जेक्ट बनेगा, मनी आ गया, मनी आ गया, मनी आ गया, और मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इजी आएगा, इजी आएगा, बिल्कुल यहां तक तो सही है। और फिर कहा था उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड होना चाहिए, यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि बिन आ गया, ये गलत, ये भी गलत। थर्ड फॉर्म आना चाहिए वेस्टेड, वेस्टेड आएगा, बीइंग तो आएगा नहीं। हमने कहा बीजा मारो तो इजा मार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आंसर आ जाएगा कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही बनाया था आपने। सी फॉर चुपके बैठी हो जरूर कोई बात है। देखिए वाई डू यू वेस्ट मनी, तो वाई डू का इज हो गया, मनी यहां पे आ गया, वेस्टेड बाय यू बनके तैयार। देख लीजिए, निहार लीजिए इसका अच्छी तरह से, आप तो दिक्कत तो नहीं आ रही है, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको दो बातें समझाता हूं, दो बातें आपको समझनी है। आइए ले चलते हैं आपको वहीं। देखिए नरेशन, देखिए डायरेक्ट नरेशन जो होते हैं ना, डायरेक्ट नरेशन उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टिंग क्लाउज जो कॉमा के अंदर होगा रिपोर्टिंग क्लाउज, और इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्लाउज फिर हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग क्लाउज फिर होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको क्या देखना है कि अब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब RS रॉयल स्टैग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में
नेहा जी, पूजा जी या श्रेयांशु जी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटारोगेटिव सेंटेंस हो, इंटारोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटारोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आएगा, जो रिपोर्टिंग क्लाउज में पाया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मतलब व्हाट ऑल। और क्या क्या से मुझे याद आया, किसी व्यक्ति ने, मैं भूल रहा हूं, मैं वही बताया था, कोई रहत अली कुछ नाम है, उन्होंने कहा है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, क्या क्या है, ख्वाब, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। मतलब अगर रारिस में, रॉयल स्टैग में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, तो मैं बता दूं, रिपोर्टिंग वर्ब कभी आस्क, कभी वांट टू नो, तो कभी इंक्वायर हो सकता, और भी हो सकता है। जो हमारी मास्टरपीस आती है, मास्टरपीस में वॉल्यूम 2 जो नरेशन वॉइस बेस्ड है, उसने 10 पेज में लिखा है कौन वर्ब कब आएगा, वांट टू नो और इंक्वायर, ब्ला ब्ला और भी आएंगे। अंतर है, इन सब में अंतर है, आस्क, वांट टू नो और इंक्वायर और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, सब में अंतर है। तो जब कोई सवाल करे आपसे तो आस्क का इस्तेमाल, लेकिन जब जानना चाहे आपसे, जैसे मैनेजर पूछ, आप हमारे एग्जाम में हुआ था कि आप कार खरीदने जाते हैं शोरूम में, मैनेजर कहता है कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू, वो सवाल नहीं कर रहा बल्कि जानना चाहता है, बताइए मैं कैसे हेल्प करूं। वैसे जब कोई जानना चाहेगा, एक टीचर से आप पूछते हो तो सवाल नहीं करते, आप जानना चाहते हो, तो जहां भी जानना चाहने का भाव होगा, हम इस बात को कभी आएंगे, एक नरेशन की जब बात करें तो कभी आएंगे कि नरेशन के जितने भी हमारे एग्जाम में नरेशन से संबंधित रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करके एरर दिया जाता है, करीब 70-80 वर्ब हैं, उन सारे वर्ब की चर्चा करेंगे, उसका भी एक सीरीज निकालेंगे। जो भी होगा, कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन आएंगे उसको भी लेके ताकि आपको बता सके, समझा सके। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, कभी आस्क, कभी वांट टू नो, कभी इंक्वायर हो सकता है। दूसरी बात मुझे क्या बतानी है आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेल आ जाए या यू नो आ जाए या ओके आ जाए, यू नो या ओके आ जाए, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, आ जाए, हिंदी देख लेना, शब्दों पे मत जाना, भावनाओं को समझना। आ जाए तो रिमूव देम, इन्हें हटा दो, क्योंकि इनका मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, आप इसे हटा दीजिए, इनका मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वेल, जैसे हम कहते हैं, कभी कभी अंग्रेजी बोलते हैं, उसमें फ्लुएंसी लाने के लिए हम क्या कह देते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो मुंह से बोलते वेल 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 वेल, यू आर वेरी गुड बॉय, वेल वेल वेल, यू नो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यू नो आई लव इंडिया, यू नो चाइना इज अ बेकार कंट्री, यू नो पाकिस्तान इज अ सुपर बेकार कंट्री। तो यू नो ऐसे बोलते हैं, तो इसका अर्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस हम दो सेंटेंस के बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट में हटा दो, इसका कोई अर्थ में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्यों इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसे हटा देना, जब भी आएगा इसे हटा देना, नहीं तो एसएससी आपको हटा देगी, ये सब कटेगा। और भी शब्द हैं जो जानेंगे तो हट जाएगा। तो दो चीज बताया, अगर वेल आ जाए, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, असर्टिव हो, किसी सेंटेंस में हो, हम हटा देंगे। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम आस्क का, इंक्वायर का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। ये इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अब देखो, द डॉक्टर सेड, वेल वेल कट जाएगा, बात खत्म, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या करना है आपको,
अब द डॉक्टर वांटेड टू नो आ जाएगा, सेड तो आएगा नहीं, या तो आस्क आ जाएगा, वंडर भी नहीं आएगा। तो दो ही हमारे पास ऑप्शन है, वांटेड और वंडर का व्यर्थ बताएंगे आपको, वंडर यहां पे नहीं आएगा, आस्क्ड और वांटेड टू नो। अब क्या हुआ, जैसे दो क्लाउज को, जैसे ये रिपोर्टिंग क्लाउज हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें होती है और कॉमा के पहले जो होती है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH क्वेश्चन से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो यही कंजंक्शन बन जाएगा, तो यही इसी को बनाएंगे कंजंक्शन। तो डॉक्टर वांटेड टू नो व्हाट आ जाएगा, व्हाट आ गया। अब आई बदल जाएगा किसके मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। अब जानते हैं ना, SON 1 2 3, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के डॉक्टर, तो ही आ जाएगा, व्हाट ही आ जाएगा। अब कैन हो जाएगा, कुड बन जाएगा, क्योंकि अब ये जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड के बाद इसका भी स्ट्रक्चर कहीं बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ही आ जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा, और फिर डू आ जाएगा, और फॉर, और यू थर्ड पर्सन है, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो या तो फर्स्ट या तो फिर हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर हर। तो द डॉक्टर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। और देखो यहां पे तो कुडंट है ही नहीं, सॉरी यहां पे कुडंट आ गया, जो कि यहां पे निगेटिव है नहीं, या निगेटिव बना देते तो ऐसे गलत हो गया ना। तो कभी कभी वांटेड टू नो और आस्क में कंफ्यूज करोगे तो दिया रहेगा, बिल्कुल अब भी बोले वो आस्क क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां पे कुडंट आ गया। तो ध्यान रखना है, दो चीजें मैंने बताई आपको कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वांटेड टू नो, वांट टू नो, या आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देना, और कंजंक्शन के रूप में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वही कंजंक्शन बन जाएगा। फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो धीरे धीरे आप ऐसे सीखते चले जाएंगे। वेल को हमने हटा ही दिया, कहीं जरूरत ही नहीं है। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो क्या बन जाएगा, डॉक्टर वांटेड टू नो, वेल कट जाएगा, व्हाट आ गया, और फिर मैंने कहा ना क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस ही नहीं रहा तो फिर हम क्यों क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, ऑक्सिलरी को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ कुड आ गया, फिर यहाँ डू आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, और यू के बदले यहाँ पे हर आ गया। डॉक्टर ने पूछ कर जानना चाहा, इसलिए सेड को वांटेड टू नो में बदल दिया गया है। जहां तो वेल की बात है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है, क्योंकि यह एक कॉलिक्वल वर्ड है। आइए बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इस पैसेज की, क्लोज टेस्ट की। यह भी दर्द देने वाली बात है, लेकिन यह दर्द सिर्फ समझकर नहीं बल्कि अभ्यास से जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, इसका कोई प्रीडिफाइंड कोई रूल नहीं है, बस आपको बता देता 12 रूल और उसी रूल पे बनेगा, नहीं। ये तो बनाते बनाते एक इंसाइट डेवलप होगा, एक अप्रोच डेवलप होगा, राइट अप्रोच अभ्यास से डेवलप किया जाता है, जो मैंने पहले बताया था। और ये बनाते बनाते हाँ कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ तौर तरीका है, कुछ बातें जो आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, और उन बातों को अभ्यास के जरिए ही जाना जा सकता है, अभ्यास के जरिए हम जान सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ। एक आप पूरे पढ़ के देखो सेंट्रल आइडिया क्या क्या चीज के बारे में बात करें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। द वर्ल्ड हैज सीन अ ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सॉरी यहां तक आ गया, द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ इन सेवरल, या तो यहां पे पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा या न्यूट्रल वर्ड आएगा, यही हो सकता है। द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, कौन कौन सेवरल स्फीयर्स कौन कौन सा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन, हैव सीन। अब देखो यहां पे जो शब्द आएगा ना, इसी से मिलता जुलता यही आएगा, क्योंकि हमने कहा कि दुनिया ने कई क्षेत्रों में ग्रोथ देखा है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देखा ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखा ग्रोथ, कम्युनिकेशन में देखा ग्रोथ, मेडिसिन में देखा ग्रोथ, एजुकेशन में देखा ग्रोथ। कैसा ग्रोथ, अगर यहां पे पॉजिटिव ग्रोथ है तो यहां भी इसी का तो एग्जांपल आगे लिखा गया है, इसी को तो एक्सटेंड किया गया है, तो सेम फीलिंग एक्सटेंड होना चाहिए। उसके बाद वी कैन सेफली एज्यूम दैट, मतलब अब जो बातें यहां पे की गई पॉजिटिव की गई है, क्यों, क्योंकि सेफली एज्यूम किया गया। कहने का मतलब है कि इंडिया अब
इतने सारे शस्त्रों के साथ रूस से, इजराइल से, अमेरिका से हर प्रकार का शस्त्र खरीद लिया। वो हर शस्त्र हिंदुस्तान के पास है जो चाइना को डिसिमेट कर सकता है, एनिहिलेट कर सकता है, ऑब्लिटरेट, एक्सटर्पेट, डिवास्टेट कर सकता है, वो हर शस्त्र है। तब हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। यानी पॉजिटिव बात होगी तभी तो पॉजिटिव बात आएगी। सेफली एज्यूम कब करोगे? जब ऊपर कोई सकारात्मक बात होगी। यानी यहां पे जो भी शब्द आएगा सकारात्मक आएगा। अब देख लीजिए, द वर्ल्ड हैज सीन, यहां पे सकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं? हार्डली निगेटिव, मेयर निगेटिव, स्लो निगेटिव, तो आ जाएगा ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस ग्रोथ। अब देखिए क्या लिखा हमने? ट्रिमेंडस, जबरदस्त, अद्भुत। दूसरे सेंटेंस में वी कैन सेफली एज्यूम की बात की गई है और यह सकारात्मक सोच को दर्शाता है। चूंकि यह बात प्रथम सेंटेंस के आधार पर कही गई है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा तभी कहा जा सकता है जब ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है। अतः ऑप्शन तो सेफली एज्यूम तभी कहोगे जब ग्रोथ ट्रिमेंडस है। अगर सेफली एज्यूम जो हमने लिख कर दे दिया है, ये सेफली तभी होगा जब पॉजिटिव बात की जाएगी, यानी ट्रिमेंडस आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा। फिर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन हैव सीन, द वर्ल्ड हैज सीन, इन क्षेत्रों में ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है। और कौन से क्षेत्र हैं? यही सब तो क्षेत्र हैं। तो जब यहां पे ट्रिमेंडस हुआ तो यहां भी ट्रिमेंडस से समानता रखने वाला शब्द आएगा, और वो इक्वल नहीं है, वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो क्या? अनप्रेसिडेंटेड। ट्रिमेंडस कहें सिनोनिम से अनप्रेसिडेंटेड। अब देखिए क्या लिख कर दिया हमने? अनप्रेसिडेंटेड, अद्भुत था ना? यहां पे देखिए अद्भुत, जबरदस्त, अद्भुत, जबरदस्त। ऐसे करके आपको एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए किसको देखिए दिखा दिया मैंने आपको। अब फिर वी कैन सेफली एज्यूम दैट फ्यूचर इज नॉट, अब यहां पे नॉट आ गया ना, फ्यूचर वैसा नहीं है, मतलब यहां पे निगेटिव शब्द आएगा, तो दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव अर्थ देगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव शब्द चाहिए, क्योंकि मैं सेफली एज्यूम कर रहा हूं। तो नॉट एज ब्लिक आएगा। निगेटिव वर्ड क्या क्या यहां पे? ब्लिक है। यहां पे ब्लिक आपको शब्द नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है। ब्लिक आएगा, यहां पे ब्लिक लिखा हुआ, BLEAK, ब्लिक। ब्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे लिखा ब्लिक मतलब अंधकार में। वाक्य में सेफली एज्यूम का प्रयोग हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वाक्य में जो भी बात कही गई है वह सकारात्मक भाव के साथ कही गई है, इसलिए ब्लिक का प्रयोग सही है, क्योंकि नॉट एज ब्लिक एज सकारात्मक भाव को देता है, दो निगेटिव बल्कि पॉजिटिव हो गया। अब यहां पे देखेंगे, ऑल्दो इट इज डैश दैट मेनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री। अब यहां पे देखिए, यहां तक तो जो बातें की गई है ना, हमने पॉजिटिव किया है। एंड वी आर नॉट बाई अ विजन ऑफ हंग्री होर्ड्स, होर्ड्स का मतलब होता है लोगों का समूह, ओवरवेल मतलब होता है डुबा देना, पानी डुबा दिया या फिर ओवरवेल भाव से भर जाना। वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, ऑल्दो इट इज डैश that many people especially in the developing countries are hungry, illiterate and dash to disease। यानी कि अब यहां पे नकारात्मक बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि बहुत सा डेवलपिंग कंट्री है जो हंग्री है, इलिटरेट है और बीमारी से ग्रस्त हैं। यानी देखो, ऑल दो से भी हम समझ गए कि इधर सकारात्मक बातें की गई है और यहां पे नकारात्मक बात है, तो स्वाभाविक है ऑल दो के पहले, ऑल दो के बाद अपोजिंग फैक्ट्स होना चाहिए। तो ऑल दो के बाद अगर नेगेटिव फैक्ट्स है तो इधर पॉजिटिव फैक्ट्स आएगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम बनाएंगे पूरा 5 के 5, 10 के 10 सही होगा आपका। तो यहां पे आएगा ऑल दो इट इज, यहां पे आ जाएगा ट्रू। ये सच है कि मेनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर हंग्री, इलिटरेट एंड डैश टू डिजीज। डैश टू डिजीज क्या आएगा? देखिए यहां पे लिखा है ऑल दो का प्रयोग कंट्रास्ट को व्यक्त करने के लिए होता है और यह विरोधाभास डेवलपिंग कंट्रीज की सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए दर्शाया गया, इसलिए टू का प्रयोग होगा। अब यहां पे देखेंगे, अब यहां पे क्या आएगा? तो अब देखेंगे इंग्रॉस के बाद टू नहीं आता है, एलिजिबल के बाद, रिलायबल के बाद टू नहीं आता, तो प्रॉन के बाद टू आएगा, एवर्स के बाद टू आएगा। एवर्स मतलब होता है अरुचि दिखाना, और प्रॉन का मतलब होता है किसी बीमारी को लेकर संभावित होना, होने की संभावना होना। तो मीनिंग के मुताबिक यहां प्रॉन टू आ जाएगा। प्रॉन टू डिजीज, प्रॉन मतलब संभावित होना, जैसे एक्सीडेंट प्रॉन एरिया, प्रॉन से प्रभावित होने की बात की संभावना है,
प्रॉन का मतलब होता है से प्रभावित होने की संभावना। यहां रोगों से प्रभावित ग्रस्त होने की बात बताई गई है, इसीलिए प्रॉन रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। हमें इसे यूं भी हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है और प्रॉन तथा एवर्स ही दो ऐसे विकल्प है जो जिनके बाद टू का प्रयोग होता है। एवर्स का अर्थ होता है अनिच्छुक, इसलिए इसका प्रयोग डिजीज के साथ अर्थपूर्ण नहीं होगा, अतः प्रॉन ही सही होगा। मतलब ये आप रोज मुझे सुनोगे तो एक अप्रोच, एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाएगा भाई बहनों। तो आपको क्लोज टेस्ट को लेकर, पीकी वारिस को लेकर, पैसेज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमने कुछ कितना नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था। तो इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन की बात की थी और अभी हमने 25 क्वेश्चन की आपसे हमने बात की। जाते जाते लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी कहानी से शुरू होने ही वाला था कि वहां पे कट हो गया होगा और फिर यहां से बात हमने शुरू की तो वहां पे अंत हुआ था। आज यहां पे अंत कर रहे हैं छोटी सी कहानी से कि ध्यान रखना, जिंदगी मेरे भाई बहनों कभी देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। देखो अपने मम्मी पापा के जीवन को, अपने जीवन को देखो, अपने यार दोस्तों के जीवन को देखो, दुनिया को देखो, सेलिब्रिटी को देखो, लीडर्स को देखो, हर किसी को देखो। जिंदगी दी नहीं है, लौटाई है। जिसने जो दिया वही उसके पास लौट कर आया है। What you do comes back to you. What you do comes back to you. Life is an echo. Life is an echo. जीवन एक इको है, जो भी दोगे वो लौट कर आएगा आपके जीवन में। एक ब्रेड वाले ने मक्खन वाले से मक्खन लेना शुरू किया, 1 केजी मक्खन लेना शुरू किया। छोटी सी कहानी से समाप्त करके कुछ समझाना चाहूंगा आपको। एक ब्रेड वाले ने मक्खन वाले से मक्खन लेना, 1 केजी का मक्खन लेना शुरू किया, लेकिन उसे शक हुआ, ब्रेड वाले को, बेकर वाले को शक हुआ कि बेकर को शक हुआ कहीं ये कम मक्खन तो नहीं देता है। इसलिए तौला तो पाया कि मक्खन 700 ग्राम ही है। उसकी इस हरकत के लिए उससे अदालत ले गया। जज ने उससे पूछा, क्या जी मक्खन वाले भैया, क्या ये बात सही है कि तुम 1 केजी बोलकर 700 ग्राम मक्खन देते थे? जी हजूर ये बात सही है, लेकिन इससे पहले ये सही है और सही सुनकर आप सजा दे, मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने कुछ महीने से मैं इसे मक्खन देना शुरू किया हूं और मैं इसे कई सालों से इसे मैं 1 केजी ब्रेड ले जाता था, आज भी ले रहा हूं इसे 1 केजी ब्रेड। लेकिन मैं गरीब इंसान, तराजू है लेकिन बाट बटखारा नहीं है। तो हमने तरकीब लगाया कि 1 केजी जो ब्रेड मैं लेके आता था वही ब्रेड एक तराजू के एक पल्ले पर रख दिया और दूसरे पल्ले पे उसके बराबर मक्खन रख दिया और बराबर करके, क्योंकि 1 केजी हमें ब्रेड मिलता था और 1 केजी हमने मक्खन डाल दिया और दे दिया उसे। 4-5 महीने से मैं इसे मक्खन दे रहा हूं, लेकिन सालों से मैं इसे ब्रेड ले रहा था। आज मुझे मालूम चला जज साहब कि इसने मुझे सालों से मात्र 700 ग्राम ही ब्रेड दिया करता था। हमने तो इसको वही दिया जिसने मुझे दिया, हमने तो वही लौटाया जो इससे मैंने लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान रखना कि जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। जिंदगी हमेशा लौटाती है। जो कुछ आप करोगे, आज अपने करियर को 100% दोगे ना तो 100% आपके जीवन में लौट के आएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हम जहां भी होते हैं आधे अधूरे होते हैं। हम जहां भी होते हैं हम आधे अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते। जिस दिन पूरे हो गए ना उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा परिणाम निखर कर तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए 100% दो और 100% वापस लौट के आएगा। आज की बात इन्हीं छोटी सी कहानी से खत्म करना चाहेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते हमेशा मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूर तक फैलाइए। आप जहां तक हो सके करोड़ों लोगों तक इसे आप पहुंचने दीजिए, ताकि जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग हमें निखारते चले जाएंगे। उनका एक एक शब्द हमें बदलते चला जाएगा। उनके हर शब्द से, हर कमेंट से, मैं आपके हर कमेंट को देखता हूं, हर कमेंट को देखता हूं और हर कमेंट के मुताबिक खुद को बदलाव लाना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को कस्टमाइज ऐसे कर दूं कि मैं हर व्यक्ति के जीवन में फिट बैठ जाऊं। तुम मेरे अकॉर्डिंग बदल जाओ, मैं नहीं चाहूंगा। हां, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग बन जाऊं और मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं ताकि तुम्हारे जीवन में फिट बैठ जाऊं, तुम्हें पता नहीं चले। ऐसे बैठ जाऊं कि मैं नमक बनकर तुम्हारी जिंदगी में रहूं, नमक बनकर मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं। ऐसे रहूं कि दुनिया मुझे ना देखे, तुम्हें देखे।
लेकिन तुम्हारी जिंदगी में स्वाद सुगंध हो, मेरे से हो। छुपकर हम तुम्हारी जिंदगी में सुगंध और खुशबू फैलाते रहेंगे। मेरा वजूद ना हो, दुनिया मेरे वजूद को ना देखे, बस वो वजूद तुम्हारे थ्रू दुनिया में फैले। ये चीज मैंने नमक से सीखी है। अब देखो हमारा जो नमक है भाइयों बहनों, ये जो नमक है ये बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। नमक बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। लोग समझते हैं कि ये बैगन में, आलू में, टमाटर में, गोभी में स्वाद है, और कुछ लोग तो यहां तक कह जाते हैं, वाह भाभी जी वाह, कमाल कर दिया आपने, आपके हाथों में तो जादू है। ये बैगन की इतनी औकात है कि बैगन में स्वाद है कुछ? स्वाद तो बस आपके शब्दों में है, आपके हाथों में है। कमाल का सब्जी बनाया है। लेकिन आपको पता है ना, बैगन से, मसाले से अगर नमक हटा दिया जाए ना, कोई स्वाद नहीं है। कितना कितना प्यारा मैसेज देता है सॉल्ट। हर किसी की जिंदगी में रहो, लेकिन नमक बन के रहो। दिखो नहीं, लेकिन उसे सुगंध और स्वाद से भरते रहो। ऐसे बनकर हम आपके जीवन में होना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं तैयार हूं अपने आप को कस्टमाइज करने के लिए आपके मुताबिक, क्योंकि मैं हर किसी के दिल दिमाग में रहना चाहता हूं। जब तक मैं अपने आप को बदल कर आपके जीवन में नहीं आऊंगा, आपको नहीं बदल सकता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट एंड टेक केयर। रोज देखिए और दिखाइए भी। गुड नाइट एंड टेक केयर।